आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन ने 292 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लोकसभा चुनाव में 10 ऐसे सांसद भी जीत कर आए हैं जो इस चुनाव से पहले राज्यसभा के सदस्य थे, जिसके बाद 10 राज्यसभा सीट खाली हो चुकी, जिसमें 7 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी के सांसद। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 69 के सब सेक्शन 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से खुद ब खुद खाली हो जाती है। जिन राज्यों से ये 10 सांसद चुनकर जीत कर आए हैं उनमें असम, बिहार और महाराष्ट्र के 2-2 सीटें शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा की 1-1 सीट भी शामिल है। आइए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको उन सभी सांसदों के बारे में विस्तार से बताते हैं जो चुनाव जीतने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। इस लिस्ट में पहला नाम कामाख्या प्रसाद ताहा का, जो असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे और इस लोकसभा चुनाव में असम के कांजीरंगा सीट बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की रोजलीना तर्की को लगभग 2,50,000 वोटों से हराकर संसद पहुंचे हैं। अगला नाम सर्बानंद सोनोवाल का है, जो असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे और असम के ही डिब्रूगढ़ की सीट से असम जातीय परिषद के लुखनी जातीय गोगोई को लगभग 2,80,000 वोटों से हराकर संसद पहुंचे हैं। लिस्ट में अगला नाम मीसा भारती का, जो बिहार से आरजेडी की राज्यसभा सांसद थी और इस लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र से भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव को लगभग 85,000 मतों से हराकर संसद पहुंची है। अगला नाम बिहार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का आता है, जो इस लोकसभा चुनाव में बिहार के ही नवादा से आरजेडी के श्रवण कुमार को 67,000 वोटों से हरा संसद पहुंचे हैं। वहीं अगला नाम छत्रपति उदयन राजे भोसले का, जो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी शरद पवार के शशिकांत जयंतराव को लगभग 32,000 मतों से हराकर संसद पहुंचे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, जो इस लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद थे और इस चुनाव मुंबई में मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस के भूषण पाटिल लगभग 3,50,000 वोटों से हराकर लोकसभा संसद पहुंचे हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, जो इस लोकसभा चुनाव के हरियाणा के रोहतक सीट से बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा को लगभग 3,50,000 वोटों से हराकर संसद पहुंचे हैं। वहीं अगला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आता है, जो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और अब एमपी के गुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र राव सिंह को लगभग 5,40,000 वोटों के अंतर से हराकर संसद पहुंचे और मंत्री भी बन गए। वहीं अगला नाम राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल का है, जो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे और इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल के अल्लापुड़ा सीट से सीपीआई एम के एम आरिफ को लगभग 63,000 वोटों से हरा कर संसद पहुंचे हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम विप्लव कुमार देव का आता है, जो त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और इस बार त्रिपुरा वेस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष कुमार साहा को 6 लाख से अधिक मतों से हराकर
संसद पहुंचे हैं। तो ये थे वो 10 राज्यसभा सदस्य जो इस लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे हैं, जिसके चलते उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी इन खाली हुई सीटों पर अपने किन नेताओं को राज्यसभा भेजती है। क्या वो पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे या फिर इस लोकसभा चुनाव में हारने वाले वरिष्ठ नेता होंगे। आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।